देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और बात करेंगे आतंकी का हाफिज सईद के नजरबंदी हाउस अरेस्ट कैद का सच। क्या वाकई में किसी तरह के दबाव का नतीजा है या फिर जब जब अमेरिका में आला कमान बदले जाते हैं तब तब पाकिस्तान कुछ दिन के लिए व्यवहार दिखाता हुआ नजर आता है। अब तक पाकिस्तान की पनाह में रहा हाफिज सईद, जिसने भारत में कई हमले करवाए, भारत ने कई सबूत सौंपे, लेकिन पाकिस्तान ने उसके खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब हाफिज सईद के खिलाफ पाक सरकार ने FIR की तैयारी कर ली है। तो सवाल ये उठ रहा है, सबके पीछे पाकिस्तान की सोच क्या है? क्या वाकई दुनिया के डर से हाफिज पर कार्रवाई की है या फिर से कोई छलावा है, कोई दिखावा है किसी बड़ी साजिश से पहले का? आतंक का सबसे बड़ा आका, जिसकी दहशतगर्दी से हिंदुस्तान लहूलुहान हुआ, जिसने मुंबई पर हमला करवाया, जो खुलेआम भारत को धमकी देता रहा, जिसके हाथ मासूम लोगों के खून से रंगे हैं, जो भारत का दुश्मन नंबर 1 है, उस आतंकी हाफिज सईद पर अब नकेल कसने वाली है। हाफिज को नजरबंद करने के बाद पाकिस्तान सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर हाफिज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का मन बना लिया है। खबरों के मुताबिक हाफिज सईद के आतंक पर लगाम लगाने के लिए पाक सरकार ने उसके खिलाफ FIR दर्ज करने की तैयारी तेज कर दी है। हालांकि यह साफ नहीं है कि पाकिस्तान सरकार हाफिज पर किस मामले में FIR करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक इसके अलावा दूसरे आतंकवादी संगठनों पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जमात-उद-दावा और फलाह-ए-इंसानियत नाम के संगठनों के और भी कार्यकर्ता आने वाले दिनों में गिरफ्तार किए जा सकते हैं। इन पर आतंकवाद निरोधी अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। हाफिज सईद की कश्मीर नीति प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की नीति से बिल्कुल अलग है। हम राष्ट्रीय हित से समझौता नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान सरकार ने जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद का नाम विदेश दौरे की प्रतिबंधित लिस्ट में शामिल कर लिया है। पाकिस्तान सरकार ने हाफिज का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिया है। इसका मतलब है कि आतंकी हाफिज सईद के विदेश जाने पर फिलहाल बैन लगा दिया गया है। हाफिज की नजरबंदी के महज 2 दिन बाद ही यह फैसला किया गया है। ये लिस्ट पाकिस्तान की प्रांतीय सरकारों और जांच एजेंसियों को भेज दी गई है। इस लिस्ट में जमात-उद-दावा समेत लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 38 लोगों के नाम शामिल हैं। जब पाकिस्तान ने हाफिज सईद को एग्जिट कंट्रोल में उसका नाम रखा, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के पास हाफिज सईद के खिलाफ प्राइमा फेसी सबूत है। लेकिन पाकिस्तान जब मांग कर रहा है कि भारत ने उसे पुख्ता सबूत देना चाहिए तभी वो FIR दर्ज करेंगे, इसका मतलब ये चोर उल्टा कोतवाल को डांटे। हाफिज का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला है। इसके अलावा हाफिज के तीनों संगठनों जमात-उद-दावा, लश्कर और फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन को भी इस सूची में शामिल किया गया है। हाफिज सईद पर शिकंजा कसने की बात पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन सवाल है कि यह कार्रवाई कितनी भरोसेमंद है, क्योंकि दुनिया जानती है कि हाफिज सईद एक आतंकी है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान उसे पनाह देता रहा है। टीम न्यूज नेशन। दुनिया में आतंक के खिलाफ आवाज उठ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी आतंक के खिलाफ हुंकार भरी है। ऐसे में क्या माना जाए कि ट्रंप के दबाव में पाकिस्तान ने हाफिज के खिलाफ कार्रवाई की है? जिस तरह से दरअसल पूरी दुनिया आतंक के खिलाफ एकजुट अब हो रही है, ऐसे में क्या पाकिस्तान ने वाकई में दुनिया के चौतरफा दबाव और डर के मारे हाफिज पर घेरेबंदी का ऐलान किया है, या फिर हाफिज पर यह एक्शन महज पाकिस्तान का छलावा है कुछ दिनों के लिए? क्या आतंक के खिलाफ उठ रही आवाजों से डरकर पाकिस्तान ने हाफिज सईद के खिलाफ एक्शन लिया? क्या अमेरिका में ट्रंप सरकार आने के बाद पाकिस्तान बुरी तरह डर गया है? क्या दुनिया के दबाव में आकर पाकिस्तान को हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई का आदेश देना पड़ा? क्या हाफिज पर पाकिस्तान सरकार की कार्रवाई अमेरिका को खुश करने के लिए की गई है, या फिर पाक कार्रवाई का दिखावा कर खुद को पाक साफ बताने की चाल चल रहा है? जिस आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ भारत कई बार सबूत दे चुका है, जिंदा आतंकी के कबूलनामे से लेकर आतंकी साजिश का काला चिट्ठा भारत ने पाकिस्तान को दिया है, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान हाफिज को पनाह देता रहा। अब पाकिस्तान ने हाफिज सईद की नजरबंदी की और FIR की बात कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान दुनिया के डर से हाफिज सईद पर कार्रवाई करने को मजबूर हुआ? जानकारों की माने तो आनन फानन में की जा रही इस कार्रवाई का मकसद अमेरिका को खुश करना है, क्योंकि ट्रंप सरकार की तरफ से इशारा था कि अगर आतंक को लेकर पाकिस्तान का रिकॉर्ड नहीं सुधरा तो माइग्रेशन बैन की फहरिस्त में पाकिस्तान का नाम भी हो सकता है। और मुमकिन है कि इसी वजह से हाफिज को पहले नजरबंद किया गया और फिर FIR की इस नौटंकी को अंजाम दिया गया हो।
अगर आपको आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई छेड़कर आतंकवाद को ख़त्म करने का अहद कर लिया है आपने, तो एक ऐसे ख़तरनाक आतंकवादी जिसके ख़िलाफ़ बहुत सारा सबूत है, उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेने का यह तरीका नहीं होता। उसे आप कैद खाने में डालते, हाई सिक्योरिटी सेल में रखते, उसके ख़िलाफ़ चार्ज दाखिल करके उसको प्रोसिक्यूट करके तुरंत शिक्षा दिलवाने की बात करते। ये कुछ नहीं हो रहा है। ये तो वहाँ एक मेहमान की तरह से उन्हें रख दिया गया है और सारे विश्व को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम भी आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई में शामिल हैं। मुझे लगता है इससे काम नहीं चलेगा। ऐसी जानकारी है कि 20 जनवरी को ट्रंप के सत्ता संभालने से पहले ही अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। जनवरी के दूसरे हफ्ते में अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने पाकिस्तानी राजदूत से मुलाकात कर आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए कहा था। अमेरिका ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए पाक पर दबाव बनाया था और हाफिज लश्कर को मिलने वाली फंडिंग पर सवाल उठाए थे। अमेरिका ने पाक को साफ कह दिया था कि अगर आतंक के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की गई तो पाकिस्तान पर बैन लगाया जा सकता है। माना जा रहा है कि अमेरिका के इसी दबाव के बाद पाक सरकार ने आनन फानन में हाफिज को नजरबंद किया। उनको बहुत पहले ये करना चाहिए था। मैं मानती हूँ कि ये सिर्फ दिखावा है और अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड कम्युनिटी जानता है कि हाफिज सईद को पकड़ना और किस ढंग से खत्म करना, उसके लिए हर एक देश तैयार है। चीन की मदद से पाकिस्तान कई मौकों पर हाफिज को बचाने में कामयाब रहा। पाकिस्तान हमेशा से आतंक के खिलाफ दोहरा रवैया अपनाता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस दो मुंहे नीति पर पाक सरकार की कई बार फजीयत हो चुकी है। अब देखना है कि पाकिस्तान की हाफिज पर की गई कार्रवाई का अंजाम क्या होता है और क्या वाकई पाकिस्तान हाफिज सईद को सजा दिलाने के लिए गंभीर है। टीम न्यूज़ नेशन। जैसे ही हाफिज सईद की नजरबंदी का फैसला किया गया, हाफिज सईद सामने आया और इस फैसले को लेकर भी भारत को निशाने पर लिया गया। कार्रवाई से भड़के आतंकी हाफिज सईद ने पीएम मोदी पर अपनी जमकर भड़ास निकाली। जहां कल तक पूरी आजादी से पाक के किसी भी इलाके में घूम घूम कर भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला हाफिज सईद नजरबंद हो चुका है। मुंबई में 26/11 हमले को अंजाम देने वाले हाफिज सईद पर पाकिस्तान की सरकार ने पहली बार कोई कार्रवाई की हिम्मत जुटाई है। ये तस्वीरें जमात-उद-दावा के दफ्तर के बाहर की हैं, जहां हाफिज समर्थक नारेबाजी भी कर रहे हैं। लेकिन अब हाफिज सईद 6 महीने के लिए अपने ही घर में कैद हो चुका है। जो पाकिस्तान कल तक हाफिज को आतंकी मानने से इनकार कर रहा था, उस पर अब आतंक रोधी कानून के तहत कार्रवाई हुई है, जिससे आतंक का आका बौखलाया हुआ है और इसके लिए मोदी सरकार पर अपनी भड़ास निकाल रहा है। मोदी का इसरार है और ट्रंप की शह है, हुकूमत पाकिस्तान की मजबूरियां हैं और ये अगर समझते हैं हमारी पाबंदियों और पाबंदियों के साथ कश्मीर के मसले को पीछे फेंका जा सकता है, तो ये मुमकिन नहीं है। इंशाअल्लाह कश्मीर की आज़ादी तक ये तहरीक जारी रहेगी। हाफिज सईद को लगता है कि ये फैसला भारत के अमेरिका पर बनाए दबाव का नतीजा है। हाफिज सईद मानता है कि ट्रंप पीएम मोदी के साथ गहरी दोस्ती निभाना चाहते हैं, लेकिन शातिर हाफिज सईद अपने बयानों से ट्रंप को नाराज भी नहीं करना चाहता, ये कहकर कि उसकी अमेरिका से कोई दुश्मनी नहीं है। सारे का सारा कश्मीर के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम तश्कील दिए, तो मुझे ये ख़दशा था कि ये बात इंडिया को बर्दाश्त नहीं होगी और वो ज़रूर दबाव डालेगा। इस वक्त चूँकि ट्रंप नया अमेरिका का सदर बना है और वो इस वक्त मोदी से बड़ी गहरी दोस्ती निभाना चाहता है, उनके मुश्तरका मफादात हैं। हालांकि अमेरिका के साथ हमारा मसला नहीं, मसला इंडिया के साथ है, मसला कश्मीर का है, लेकिन आज यानी मोदी इसके लिए जोर डाल रहा है। रक्षा जानकार की माने तो हाफिज की गिरफ्तारी से भारत के लिए ये साबित करना आसान हो जाएगा कि पाकिस्तान अपनी ही धरती पर आतंकवादियों को पालता पोसता है। अगर वो सीरियस हैं तो मैं समझता हूँ उनके ऊपर फौरन केस चलना चाहिए। भारत ने उनको काफ़ी एविडेंसेस दिए हैं, डोसियर्स दिए हैं जो काफ़ी हैं उनको केस चलाने के लिए, और उनको बाद में भारत के हवाले करना चाहिए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जिस आक्रामक तरीके के साथ दुनिया से आतंक का खात्मा करने की शुरुआत की है, उससे भारत समेत पूरी दुनिया को एक उम्मीद बंधी है। टीम न्यूज़ नेशन।
दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की सरजमीं पर कैसे आतंक को पाला पोसा जाता रहा है, कैसे दहशतगर्दों के सर पर सरकार और आईएसआई का हाथ रहता है। और जब आतंक पर कार्रवाई का दबाव बना तो हाफिज की नजरबंदी का दिखावा किया गया, लेकिन कई आतंकी संगठनों से इस दिखावे के पैतरे पर भी आंखें तरेड़नी शुरू कर दी। पाकिस्तान के लिए आतंकवाद भस्मासुर का रूप अख्तियार कर चुका है। उसकी हालत सांप और चुचुंदर जैसी हो गई है। अमेरिका के नए आका ट्रंप के सख्त रुख के बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए न तो खुलकर आतंक का साथ देते बन रहा है और न ही मुकम्मल कार्रवाई कर वो आतंकी संगठनों की नाराजगी झेलने को तैयार है। अमेरिका में नई सरकार बनने के बाद जब आतंकवाद को लेकर कड़े रुख का ऐलान किया गया तो पाकिस्तान के सियासी और सैन्य गलियारों में खलबली मच गई। पाकिस्तान के साथ ही चीन ने भी आतंक के मुद्दे पर पाक का साथ देने से इनकार कर दिया। लिहाजा पाकिस्तान के सामने मजबूरी हो गई कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ खुद को एक्शन मोड में दिखलाए। लिहाजा पाकिस्तान ने जमात उद दावा के सरगना और मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को नजरबंद करने का फैसला ले लिया। लेकिन हुक्मरानों को इस बात का भी बखूबी एहसास था कि आतंक के जिन नागों को दूध पिलाकर पाला पोसा है वो ऐसी कार्रवाई पर फुफकारेंगे भी जरूर। जमात उद दावा के मसूलीन और कारकुनान और इसी तरीके से जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे, मैं अपने सब भाइयों को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस वक्त बैरूनी दबाव पर हुकूमत पाकिस्तान ने मेरी गिरफ़्तारी का फ़ैसला किया, जिसकी मुझे इत्तला दी गई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब कुछ बैरूनी दबाव के ऊपर हो रहा है। हाफिज सईद की नजरबंदी की कार्रवाई पर आतंकी संगठन हिजबुल का सरगना सैयद सलाउद्दीन भड़क गया। उसे रास नहीं आ रहा है कि आतंकिस्तान के टॉप कमांडर को नजरबंद कर दिया जाए। सलाउद्दीन ने हाफिज सईद पर की गई कार्रवाई को पाकिस्तान सरकार का दुखद और डरपोक फैसला बताया है। हिजबुल सरगना ने पाकिस्तानी सरकार पर भड़कते हुए कहा कि उसके कदम से एक नकारात्मक संदेश जाएगा। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत पिछले काफी समय से सईद के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता रहा है। सईद की नजरबंदी से भारत पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव को कम करने में मदद मिल सकती है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने हिंदुस्तान के ऐतराज को जायज ठहराते हुए पाकिस्तान पर दबाव डाला, जिसके बाद मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा के सरगना हाफिज सईद और उसके 4 गुर्गों को लाहौर में नजरबंद कर दिया गया। हाफिज की नजरबंदी के बाद उसके समर्थकों ने सरकार के इस फैसले को अमेरिका और भारत के दबाव में उठाया गया कदम बताकर मुखालफत का झंडा बुलंद कर दिया। हाफिज के समर्थन में पूरे पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो गया। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला, सियालकोट, पेशावर और क्वेटा समेत कई शहरों में हाफिज समर्थकों ने सड़क पर ही हंगामा किया। पाकिस्तान गृह मंत्रालय भी सईद की नजरबंदी के बाद के हालात पर निगरानी रख रहा है। पाकिस्तान सरकार के आदेश के बाद लाहौर की सड़कों से जमात उद दावा के बैनर हटाए जा रहे हैं। जमात उद दावा के दफ्तरों पर पार्टी के झंडों के बजाय राष्ट्रीय झंडे फहराए गए हैं। वहीं हाफिज के समर्थकों का कहना है कि नवाज शरीफ की सरकार ने उस अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए हैं जो फिलहाल पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान की हिमायत कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो कैद की सच्चाई तो आने वाले दिनों में पता चलेगी कि वाकई में पाकिस्तान डर के आगे झुका है, नीयत साफ है या फिर से छलावा है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही।